बोली श्री गरुड़ महाप्राण की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी मैया की, श्री गणेश भगवान की। ध्यानम मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो आज की परिस्थितियों को देखते हुए जीवन की सच्चाई है मृत्यु, तो मृत्यु की कथा को अपन श्रवण कर रहे हैं। मृत्यु कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, कब होती है, और मृत्यु हो जाने के बाद ये परिवार वाले जो कर्म कराते हैं अपने धर्म, अपने जाति, अपने पंथ के अनुसार, वो कर्म क्यों कराया जाता है, उसका कारण क्या है, उसी कथा को अपन संक्षिप्त भाव में श्रवण करते चलते हैं। ध्यानम मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। तो एक बार नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य आज भी स्थान है, कहां पर है, लखनऊ के पास, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। लखनऊ से सीतापुर, और सीतापुर के पास मां गोमती के तट पर वो स्थान है नैमिषारण्य। अपन बोलते हैं ना, सत्यनारायण में सुनते हैं नैमिषारण्य में 88 ऋषि, तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ ये नैमिषारण्य है, जहां पर धर्म सम्राट परीक्षित ने पहली बार श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। तो वहां पर ऋषि पूछे, सूत जी महाराज जी ने पूछा कि आप लोग क्यों आए हो, आपका आने का कारण क्या है। तो ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव, हमने कथा कहानी बहुत सुनी, हमें सत्य कथा सुनना है। तो बोले सारी कथा तो सत्य है, सब कथा तो सत्य है। बोले नहीं, ये कहानी है, किसी राजा ने कोई अच्छा काम कर लिया तो उसकी एक कहानी बन गई, उनका अनुसरण व्यक्ति को करना चाहिए। किसी के चरित्र को सुन करके या देख करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास एक कथा है। हमें कहानी नहीं चाहिए, या फलाने दैत्य को मारने के लिए देवी का अवतार हुआ, या फलाने राक्षस को मारने के लिए भगवान को आना पड़ा, ये कथा है। हमें कथा नहीं चाहिए, हमें सत्य चाहिए। तो सत्य क्या है, जीवन एक सत्य है और मृत्यु एक कड़वा सत्य। जिसका जन्म हुआ है उसे निश्चित रूप से मरना है, हमको मरने की कथा सुनना है। तो ऋषि सूत जी कहते कि आप मरने की कथा सुनोगे, लोग डरते मरने का नाम लेकर के, मृत्यु का नाम सुनते, अगर अभी चर्चा हो जाए मृत्यु तो सवाल आ जाता कब, कहां, कैसे, किसकी। अभी हमारी भाई जी बोले कोरोना, कोरोना बोले तो एकदम किसको, कब, कहां, कैसे, यानी डर का माहौल सा बन जाता है। वैसे मृत्यु का था, अगर मृत्यु बोला जाए तो बोले कहां, कैसे, किसकी, कब, एक तो हुई है, लेकिन सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमें मृत्यु की कथा सुनना है। बोले मृत्यु का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते। मृत्यु की खबर यदि बताना हो तो मनुष्य सोचता है कि कैसे बताएं, घुमा फिरा करके लोग बताते हैं मृत्यु ऐसे कैसे बताया जाए, तो जीवें लड़खड़ा जाती है, अंग फड़फड़ाने लग जाते हैं, मनुष्य कंपितः कांपने लगता है। तो ऐसी कथा सुनना है। तो सूत जी ने कहा प्रभु जीवन की सच्चाई है, और जिसे जन्मना है उसे मरना भी है। ज में आधा न और म, ज न लिखा है ना, जन्म कहते हैं ना, जन्म नंतर मृत्यु, जन्म और मरण, जन्म और मरण निश्चित है। आधा न मतलब निर्गुण, आत्मा ही अमर है, अजर अमर है। तो जिसका जन्म है उसे मरना है, तो मरने की कथा सुनना है। और परमात्मा ने कुछ चीजें ऐसी बनाई है जिसको अमरत्व प्राप्त नहीं है, अन्न को अमरत्व प्राप्त नहीं है। ये चावल है, कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाएगा, नहीं तो सोने चांदी के चावल बना करके लोग इसका भंडार करके रखते। मनुष्य को, शरीर को अमर नहीं बनाया है। इस शरीर से श्वास यदि बंद हो गई तो दुर्गंध आना चालू हो जाती है। अगर शरीर यदि अच्छा रहता तो एक एक कमरे में हम जैसे आज तस्वीर लगाते वैसे हम बॉडी को रखे रहते,
और तीसरा, समय के साथ मनुष्य को भूलना। कितना भी दुख आए, बढ़ते चलो, उस दुख को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते चलो। अगर वही दुख को हम याद करते रहेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। समय पर दुख और उस दुख को भूलना, ये परमात्मा ने 3 चीजें हमें दे रखी है। तो हमें मृत्यु की कथा सुनना है प्रभु। तो सूत जी ने कहा सुनो, मृत्यु 5 प्रकार की होती है। मृत्यु के प्रकार है 5। पहला अल्प मृत्यु, स्वल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु, भय मृत्यु और मृत्यु। बोले प्रभु थोड़ा विस्तार से। अल्प मृत्यु, जन्म हुआ, यथार्थ आयु पूरी नहीं हुई, पौगंड अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो, उसे कहते अल्प मृत्यु। दूसरी स्वल्प मृत्यु, मातृगर्भ में आया, 3 महीने के अंदर जीव का पता चल जाता है कि पुत्र है या पुत्री है। 3 महीने के बाद जीव मातृगर्भ में आते ही गर्भ में गर्भस्राव हो जाए। गर्भ में आया जरूर लेकिन नष्ट हो गया। तीसरा अकाल मृत्यु, रास्ते से जा रहे हैं, जो भी काम के लिए जा रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, आकस्मिक कोई घटना हो गई, उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उसे कहते अकाल मृत्यु। जा रहे हैं हम अच्छे सोच विचार करके अच्छे काम के लिए, लेकिन घटना हो गई, दुर्घटना में हमारा शरीर हो गया, उसे कहते अकाल मृत्यु। चौथी भय मृत्यु, यानी कोई परिस्थिति से डर करके आत्महत्या करना, उस परिस्थिति से न लड़ना और अपने आप को, शरीर को नष्ट करने की चेष्टा करना, विष खा करके अन्य उपाय जो करते, उपद्रव आदि करते, वो भय मृत्यु यानी परिस्थितियों से डरना, भागना, उसे कहते भय मृत्यु। और 5वीं, कोई भी काम मत करो, कोई भी उपाय मत करो, एक दिन इस शरीर से वो चेतनमय आत्मा निकल कर जाना है, शरीर रहने वाला, उसे कहते मृत्यु। ये 5 प्रकार। अब मृत्यु हो जाने के बाद एक और विशेषता होती है इस पृथ्वी की। जब जीव का जन्म होता है तब वो रोता है और परिवार वाले हंसते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु वाला जीव हंसते हुए भगवान के धाम को जाता है। और अपन लोग, इसका मर्म यह है कि जिस दिन वह बालक बालिका का जन्म होता है, वो रोता इसलिए है कि वो पृथ्वी पर कई बार जन्म ले चुका है। 2 बार हमको भगवान का दर्शन होता है। कितने बार? 2 बार भगवान की अनुभूति होती है पास से। पहला, जब मातृगर्भ से जीव जब बाहर आता है तब उसे परमात्मा भी दिखते और संसारी भी दिखते हैं। उस समय की वेदना, उस समय की तड़प, उस समय की आकांक्षा, उस समय का जो समय रहता है जब मातृगर्भ में होता है, नवम मासा नवम दीना गर्भस्रावच वायु वेगेन, वो निकलना नहीं चाहता। भगवान यही अच्छा हूँ, क्योंकि फिर मेरे को माया पकड़ लेगी, मैं यही, भले ही जो भी कष्ट है माता के द्वारा वो सहूंगा मैं यहाँ, लेकिन बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि निकल जाऊंगा तो फिर मेरे को माया जकड़ लेगी, फिर वही 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 काम, बाल अवस्था, तरुण अवस्था, पौगंड अवस्था, युवा अवस्था, वही अवस्था को भोगूंगा, फिर मरना पड़ेगा। इतना कुछ करने के बाद बचने वाला कोई नहीं है। अच्छा, यही जन्म का दर्शन का अनुभूति होती है। और दूसरा, मृत्यु के समय जब यमदूत आते हैं, सिर्फ उसी को दिखाई देते, अपने को दिखाई नहीं देता। अपने को दिखाई देते तो डंडे लेकर दौड़ते। सबके पास तो आजकल डंडा, बंदूक सब, मैं बंदूक लेकर हमको नहीं, लेकिन दिखते तो दो बोली तो 2 समय। तो जीव जन्म होता है तो रोता है कि प्रभु किस समय वही आ गया। हाँ ठीक है, वही आ गया, उनको भी सुनना चाहिए। तो रोता है और अपन लोग हंसते कि आज हमारा वारिस आ गया, हमारी सेवा करने वाला आ गया, हमारा सेवा करने वाला आ गया। और दूसरी बात, जब मृत्यु होती है तो वो मृत्यु वाला जो हंसते हुए जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि प्रभु हे परमात्मा, जिस दिन से हमारा जन्म हुआ, जिस काम के लिए तूने हमको भेजा था, एक बेटा पर, एक परिवार में सबसे पहले बेटा बनकर के मैं आया। हर चीज आपको अपने पसंद की मिलेगी, हर एक चीज आपको अपने पसंद की नहीं मिलती। क्या चीज?
क्या चीज नहीं मिलती अपने पसंद की? हर चीज आपको अपने पसंद की मिलेगी, लेकिन माँ बाप अपने पसंद के नहीं मिलेंगे। परमात्मा की इच्छा से हमको माता पिता का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस माँ की गर्भ से हमारा जन्म होना, ये परमात्मा निश्चय करते कि इस माँ की कोख से इस बालक का जन्म होना। तो जिस दिन बालक का जन्म अपना जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु वाला जीव हंसते क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि परमात्मा जिस काम के लिए आपने हमको इस पृथ्वी पर भेजा था, बेटा बन करके, भाई बन करके, पिता बन करके, दादा बन करके, और भी सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक जो जो जिम्मेदारी मुझे जन्म से लेकर तो मृत्यु के अंतिम सांस तक आपने हमको दी, वो जिम्मेदारी को मैंने पूर्ण किया। अब मुझे न घर की चिंता, न परिवार की चिंता, न किसी परिवार के संबंधी चिंताओं से मैं आज मुक्त हो गया हूँ। आज मुझे ग्रस्त जीवन की अर्थात मृत्युलोक की चिंताओं से मैं आज पूर्णतः मुक्त हो गया हूँ। इसलिए वो हंसते हुए भगवान के धाम को जाते हैं। अब मैंने जो किया वो तो भगवान का मुझे भोगना है, लेकिन ये जो सांसारिक जीवन था मृत्युलोक का, उससे मैं मुक्त हो गया हूँ। इसलिए वो हंसते हुए भगवान के धाम को जाते हैं। और अपन लोग रोते कि जिस पिता ने हमें इतना बड़ा संसार दिखाया हो, हमको योग्य बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए न जाने कितने सारे दंड दिए हो, कई उपदेश किया हो बाल्यकाल से, अच्छा बनने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, समाज में कैसे जीना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज में जैसे कमल का फूल जल में होता है वैसे समाज में रहना चाहिए। जो अच्छा बनने के लिए पिता ने हमको क्या से क्या नहीं कहा हो। आज शरीर तो है नहीं, लेकिन उनकी बचपन से लेकर बिताए गए याद, उनकी बात, उनका स्वभाव, उनके बोलचाल, उनकी भाषा, उनकी परिभाषा, उनका वेश, उनका परिवेश, और भी उनके साथ बिताया गया पल, उनकी मार्मिक बातें वो हमको याद आती हैं और वही बातें हमको रुलाती हैं। अब मृत्यु तो अटल है। हमारे हिंदू संस्कृति में पहले रात में अग्नि संस्कार नहीं होते थे, लेकिन परिस्थिति अभी विषम आ चुकी है। गांव मकान सूने पड़े हैं और शमशान घाट, अभी ऐसा लग रहा है कि कई शमशान घाट में उत्सव चल रहा है या शमशान घाट में चिताएं अभी जलते रह रही 24 घंटे। वहाँ पर ऐसा लगता है रात के समय तो कोई त्योहार है क्या क्या। गांव सूने हैं और शमशान घाट आज जगमगा रहे, ये परिस्थितियां है। तो अग्नि संस्कार हमारे हिंदू संस्कृति में अग्नि संस्कार माना जाता है। 3 अवस्था होती है शरीर की मरने के बाद। पहला, श्वास बंद हो गई, शरीर को यदि अग्नि संस्कार पहला होता है। अग्नि संस्कार अग्नि में जला दो तो राख हो जाना है, भूमि में गाड़ दो तो। उसके बाद अगर किसी हिंसक प्राणियों ने शरीर को यदि खा लिया तो उसका 3 अवस्था होती है शरीर की। अग्नि संस्कार कराया जाता है। अग्नि संस्कार का मुंडन संस्कार, मुंडन का बड़ा विशेष है। काले बाल होते हैं, कालांतर में सफेद हो जाते। कहा गया कि काले मुंडी का आदमी बड़ा बेईमान होता है। व्यक्ति की परीक्षा के लिए, सत्य की धारणा के लिए ये काले रंग में सफेद का हमारे नेचुरल, हम कितना भी डाई करा ले, लेकिन काले बाल कालांतर में सफेद हो जाते हैं। कितना भी कर ले, माँ बाप के रंग को अदा नहीं कर सके। तो कपाल क्रिया, सारी क्रिया आप जानते हैं कि कपाल क्रिया की जाती है, ब्रह्मरंध वेदा जाता है, और उसके बाद एक हाथ नदी में जाकर के 10 गात्र आदि कराकर आते हैं। एक बात और बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक आता है। श्रीमद् भागवत गीता है अपने दादाजी के हाथ की लिखी हुई, इसमें एक श्लोक है और आप सब लोग जानते हो। उसमें कहा है, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती और न, आत्मा ना मरती है, न जलती है, न पैदा होती है, वो अमर है। कैसे कहते हैं? तो कुछ लोगों में इसका एक
प्रमाण सिद्ध करने का है लोगों को कि श्रीमद् भागवत गीता में जो श्लोक लिखा गया है कि आत्मा न मरती है, न जन्मती है, न पैदा होती है, ये आत्मा न कटती है, वो अजर अमर, इसका प्रमाण लोगों को चाहिए था। तो लोगों ने क्या किया मालूम है? इसका प्रमाण देख रहे, श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक है, नयनम छिद्दंती शस्त्राणी नयनम छिद्दंती पावका। तो इसका प्रमाण देखने के लोगों ने क्या किया कि सही में है क्या नहीं। तो कई लोग क्या करते हैं, जब मृत्यु होती है ना तो मरते समय एक सिक्का रखते हैं, यहाँ पर अन्य लोगों में जो है एक सिक्का रखते हैं। अब वो सिक्के को लेकर जाते हैं, कहां ले जाते हैं? कहां ले जाते हैं? शमशान घाट में। और ले जा करके वो शरीर के साथ, जो शरीर था वो शरीर के साथ उस सिक्के को भी जला। अब क्या शरीर सिक्का नहीं जलता, वैसे ही रहता। फिर उसको पकड़ कर ले आते, 2 दिन तक घर में रहते, अपन लोग को ले आते, वो सिक्के को लेकर आते और सिक्के आकर के लेकर आते, घर में रखा जाता है। और 90 दिन या 10वें दिन जहाँ पर उनको दशगात्र करना रहा वहाँ जाते हैं, बढ़िया उसका पूजा करते, और पूजा करने के बाद उसको वहाँ पर विसर्जन कर दे। विसर्जन करने के बाद में क्या होता है, घर आ जाते हैं। वो सिक्का वो नदी में चला गया, गंगा जी में चला गया, नाले में चला गया। कुछ समय बाद वहाँ घूमने वाले जो केवट लोग हैं, उनको मिल जाता है। जो यहाँ चलने वाला सिक्का था वो उनको मिल गया, उनके भरण पोषण के काम में लगा, उनके चलने लगा। अर्थात आत्मा एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे जीते हैं हम आज कपड़ा बदल बदल कर, तो जाते हैं शमशान घाट में कंधा बदल बदल कर, तो वो दिखाने के लिए सिक्का रखा जाता है। अब किसी ने पूछ लिया गुरु जी कि जब मृत्यु होती है तो सिक्के फेंकते हैं, कहते हैं ना राम नाम सत्य है, सिक्के क्यों डालते हैं? तो गरुड़ महापुराण में सिक्के का कुछ नहीं है, लाही का है। जो लाही है, लाही का है, फूल का है, मगर सिक्के का नहीं है। लाही मतलब है कि परिवार में पूरा परिवार होकर के गया, इसलिए लाही डालते हैं। श्रद्धांजलि के लिए, श्रद्धांजलि आत्मा के शांति के लिए, श्रद्धांजलि के लिए फूल डालते हैं, सिक्के का नहीं है। सिक्के अब कुछ लोग डालते हैं तो सिक्के का मतलब यह है कि जब तक जिंदा रहा पैसा 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 करते करते मर गया, जिसके जोड़ जोड़ करके मर गया, उसी का बेटा उसके ऊपर ले, जिंदा था तब तक पैसा पैसा करते रहा। हिम्मत है तो उठा, तो ले, हिम्मत है तो उठ, और ये अब पिंडदान, एक नदी में जाकर के अपन दशगात्र कराते हैं। पिंडदान का मतलब क्या है? पिंडदान का मतलब ये कि हम माँ बाप के ऋण से अदा नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि उनकी मृत्यु हुई तो जन्म भी होगा, जो भी उनको जन्म मिले परमात्मा है पंच महाभूत, आप उनको पूरा शरीर प्रदान करना चाहिए। स्कूल में जिस स्थान में जहाँ पर उनका जन्म हो, आप शरीर से पंचाभूत आप उनको पूरा शरीर प्रदान करना, इसलिए पिंडदान करते। अब पिंडदान के बाद में करते हैं अपन आज क्वारंटाइन, आज सुन रहे अंग्रेजी के जमाने में, हमारे गरुड़ पुराण में, ब्रह्मवर्तक पुराण में पहले से क्वारंटाइन शब्द मतलब तो अपने नियम संयम थे। जन्मत को 12 दिन तक नहीं छूना, मृत्यु को तो 13 दिन तक किसी को स्पर्श नहीं करना, कहीं आना जाना नहीं। हमारे गरुड़ पुराण में, हमारे शास्त्रों में पहले लिखा था कि पहले आओ, बाहर से तो हाथ पैर धो के आओ, चप्पल जूते बाहर रखो। लेकिन हमने सब भूल गए थे, हम अपने नियम को भूल गए थे, क्योंकि हम अंग्रेजी तो और भगवान को यदि देखना हो, भगवान को यदि समझना हो, भगवान की महिमा को यदि जानना हो, किसे कहना हम भगवान
है, समझ लीजिएगा। भ माने भूमि, भ माने गम माने गगन, वा मतलब वायु। आप हंसी आ रही जब पानी दिख रहा था, जब पानी पानी 3 भाग जमीन, 3 भाग पानी, ये 3 भाग पानी रहने के बाद में पानी पाउच में बॉटल में बिकने लगा, तब हमको हंसी आने लगी थी। लेकिन आज चारों तरफ हवा फैली है, फिर भी ऑक्सीजन के अंडे के लिए मारामारी हो रही है, हवा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कहते जब तक चल रही है तो निकल गई हवा तो फिर काम करेगी दवा। हमारे डॉक्टर साहब लोग भी कहते कि भैया जो 2.5 अक्षर का जाप करते चालू होना चाहिए। 2.5 अक्षर कौन से है बताइए डॉक्टर लोग, तो हमारे पास लेके आओ, श्वास नहीं है, श्वास लेना और श्वास सो हम सो हम चला गया तो ये 3.5 हाथ शरीर कोई काम का नहीं रहता, को करना बंद, कानों का सुनना बंद, जीवा में बंद, और 3.5 हाथ शरीर आराम से गिर पड़ता है। तो 10 गांठ कराते हैं और कहा गया कि पंचमहाभूतों का शरीर। बाबा शिरोमणि तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, हम सब ईश्वर के अंश है, ईश्वर नहीं है। कई लोग अपने आप को ईश्वर बना बैठे थे, तो परमात्मा अपनी प्रकृति को समतल बनाए रखने के लिए, परमात्मा अपनी प्रकृति को समतल बनाए रखने के लिए परमात्मा कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई कार्य अवश्य करते रहते हैं। तो हम कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा नहीं है। तो ये पंचमहाभूत ने जो शरीर दिया, 5 तत्व से 5 गुण मिले तो 5 तत्व ना, गगन समीरा, 5 से 5 गुण मिले तो 5 25 की 2 जीवन की सच्चाई 2 ही है, जन्मा तो 12 और मृत्यु तो इसलिए बोले 12 और मृत्यु के समय 13, ये 13वीं के निमित्त क्या करते हैं? गंगा पूजन। पहले गंगा पूजन नहीं करते थे, अब 13वीं गंगा पूजन। गंगा पूजन कब से करते हैं? भागीरथ से। भागीरथ, तो भागीरथ में प्रयास लाखों करोड़ प्रमाण है, तो राजा पुत्र को उद्धार करने के लिए कौन लेके आए?
पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने अथक प्रयास किया। शिव जी ने अपने जटा में धारण किए, शिव जी का नाम और तीनों लोगों में पवित्र करने वाली गंगा चाहे फिर वो ब्राह्मण हो, चाहे फिर वो क्षत्रिय हो, चाहे फिर वो वैश्य हो, कम है लेकिन 10 गात हो जाने के बाद जल लेकर आए, जल की